देखिए, कल हमने पढ़ा था अल्कोहल के बारे में। क्या होता है शराब, क्या होता है उसका प्रभाव, लगातार शराब पीने से क्या फ़ायदे होते हैं। हालांकि मैंने बताया था फ़ायदा तो शायद ही कुछ होता होगा, है ना। कितने प्रकार के नशा, मतलब जो मादक पदार्थ होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो उसमें हमने जाना था कि मादक पदार्थ दो तरीके के होते हैं। एक होता है वह तीव्र मादक पदार्थ और दूसरा होता है मंद या कम मादक पदार्थ। मतलब वह पदार्थ जो जल्दी से नशा करता है और वह पदार्थ जो धीरे धीरे नशा करता है। जिसमें मैंने आपको बताया था मदिरा, कोकीन, अफीम, गांजा, ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं तीव्र मादक पदार्थ में। जबकि कहवा, ठीक है, जो चाय होती है आपकी कोको, है ना, ये कैफीन, ये किस में आता है, ये आता है धीरे धीरे। जो चाय है उसमें भी नशा होता है लेकिन वो धीरे धीरे नशा करता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं औषध व्यसन। मैंने आपको बार बार ये चीज़ें बताई है कि दवा नहीं खानी चाहिए। दवा आप उस कंडीशन में खाएं जब आपको लगे कि अब आप बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से आप बीमार हैं, तो आप दवा खाएं। अन्यथा आप दवा कम से कम दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके शरीर में, आपके शरीर की जो एंटीबॉडीज है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम है। हालांकि बहुत ज़्यादा अगर आप प्रभावित हो जाते हैं तो आप दवा ले लीजिए, लेकिन ऐसा होने दीजिए कि जब तक आपका शरीर उसका प्रतिजैविक ना बना ले, उसका एंटीबॉडी ना बना ले, तब तक आप दवा का सेवन ना करें। अब होता क्या है, पॉइंट शुरू करते हैं औषध व्यसन के बारे में। औषध व्यसन का मतलब औषध पर निर्भरता। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं हमारे समाज में या हमारे आसपास, आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो लगातार दवा लेते रहते हैं। अगर उनकी दवा एक दिन भी छूट जाती है तो उन्हें लगता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो गए। होता क्या है कि आप किसी भी रोग की एक बार दवा ले लेते हैं, अब आपको वो रोग जब होगा आप दवा लेते जाएंगे, तो आप अपनी बॉडी को ये बार बार सूचना देते हैं कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर हो चुका है। आप अपने मस्तिष्क को भी यही सूचना देते हैं कि आपके अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है, कम है। तो आप बार बार दवा लेते हैं, बार बार दवा लेते हैं, बार बार, मतलब आप बहुत ज़्यादा दवा का इस्तेमाल करते हैं। हल्का सा सर दर्द आप दवा लेंगे, बुखार है दवा लेंगे, सर्दी है दवा लेंगे। तो आपका प्रतिरक्षा, मैंने आपको बताया था कि बुखार जो है वो कोई रोग नहीं है, बल्कि जब आपके शरीर में, हालांकि उससे डेथ भी हो सकती है कुछ लोगों में। होता क्या है कि जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है, तो आपका हाइपोथैलेमस आपके शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि वो रोगाणु को मार सके। वही वाला काम होता है औषध व्यसन। लगातार आप दवा खाते जाते हैं तो एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पे आपको हमेशा दवा खाना पड़ जाएगा और आप औषध के, मतलब दवा के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। और जिस दिन आप दवा नहीं खाएंगे आपको लगेगा आपका कुछ छूट गया है, आप, है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप बीमार होने लगेंगे। तो जितना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर हो, आपको लगे बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब अब आपको लग जाए कि आप ठीक नहीं होंगे, तो आप दवा का सेवन करें। अन्यथा जितना बच सके उतनी दवा से बचे, क्योंकि आप बाद में औषध व्यसन, मतलब आप पूरी तरह से दवा पर निर्भर हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, मतलब दवा को जितना इग्नोर कर सके उतना इग्नोर करें। अब ये नहीं कि आप मरने वाले तो कहें नहीं मैं इग्नोर करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, मैं बता रहा हूं ना, क्रिटिकल कंडीशन, आपको लगे कि अब आप ठीक नहीं होने वाले। हालांकि कुछ लोग को पहले में लग जाता है कि अब वो बचने वाले नहीं हैं, फिर अगली साल मिलते हैं, है कि नहीं। ऐसा भी नहीं, आपको लग जाता है, आभास हो जाता है कि नहीं अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा हूँ, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग सर्दी जुकाम वगैरह की, खांसी की भी, हाँ खांसी की खा लीजिए, क्योंकि लगातार खांसी आती है तो टीबी हो सकता है, लेकिन सर्दी जुकाम नॉर्मल बीमारियां हैं, इनकी दवा आप ना खाएं, वो ऐसे ही आप ठीक हो जाएंगे। बहुत लास्ट उड़ के जाती है सर्दी, तो वीकेंड, एक सप्ताह में वो ठीक हो जाती है, बहुत लास्ट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, वरना 2 से 3 दिन में भी ठीक हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है, वैक्सीनेशन। आपने देखा अभी कोरोना का वैक्सीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या होता है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो संक्रामक रोग, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जाता है। हालांकि पोलियो वगैरह में भी किया जाता है। ठीक है, क्या होता है टीकाकरण, तो देखिए टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, मान लेते हैं जैसे एक आसान उदाहरण समझिए कि आपके घर में कोई आपको मारने आ रहा है,
ठीक है, आपको कोई मारने आ रहा है वो भी आपके घर, और आपको अगर ये पहले सूचना दे दी जाए कि तुमको कोई आदमी मारने आ रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। कुल जितनी लाठी मम्मी उम्मी सब एकदम पूरा सा परिवार ना बकरी बकरा कुल तैयार हो जाएंगे लाठी लेके, ये जैसे ही घुसेंगे वैसे ही कूटेंगे इन्हें, आए है कि नहीं। वो बंदा कुछ भी लेके आए, सामने वाले को नहीं ना मालूम था कि आप तैयार हो। वैसे ही हमारे शरीर को जब टीकाकरण किया जाता है, जैसे अभी कोरोना की जो वैक्सीन लगी है, कोविशील्ड कोवैक्सीन जो लगी है, ये क्या बताती है, ये हमारे शरीर को ये जानकारी दे रही है कि जो कोरोना अगर आपके शरीर में प्रवेश करेगा, वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आता है, सर दर्द होता है ना, जोड़ों में जगह जगह दर्द होता है, थकावट सी महसूस होती है, बुखार आता है ना, जहाँ वैक्सीन लगती है वहाँ पे दर्द होता है। होता क्या है कि आपके शरीर को ये सूचना दी जाती है कि भाई अगर कोरोना आपके अंदर जाएगा तो ये जो लक्षण आपको अभी दिख रहे हैं वो लक्षण तब दिखेंगे। मतलब हमारे शरीर को जो वो होता है ना, जो वैक्सीन होती है उसमें कोरोना का वायरस ही उसी के लक्षण को ही हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, और हमारे शरीर को ये आदत डाल दी जाती है कि कोरोना जब आपको होगा तो वैक्सीन लगाने पे जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, जैसे जैसे लक्षण आपको दिख रहे हैं वैसे ही कोरोना होने पर आपको ये लक्षण दिखेंगे। तो हमारे शरीर को पता चल गया, जैसे आपने किसी को नहीं देखा हुआ है और आपको बताया जाए कि भाई वो छोटा सा होगा, काला सा होगा, लाल का शर्ट पहन के जा रहा है, जूता पहना है ना, नीला का जींस पहना है, तो आप उसको देखेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे, वही तो लक्षण देख के पहचानेंगे। तो वही होता है टीकाकरण। किसी भी इसमें किया क्या जाता है, किसी भी विषाणु को मृत या क्षीण है ना, मतलब उसकी उग्रता को खत्म करके किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करा देते हैं, उसका शरीर उसका प्रतिजैविक बना लेता है, और भविष्य में जब कभी भी क्या होगा, वो रोगाणु या वायरस शरीर में प्रवेश करेगा तो उसको मार के क्या कर देंगे, भगा देंगे। बस एक आसान लहजे में समझिए, टीकाकरण का मतलब किसी भी रोग या रोगाणु के लक्षण को जीव को बता देना, या लक्षण के उसके बारे में, किसी वायरस या किसी रोगाणु के बारे में शरीर को इन्फॉर्म कर देना, जानकारी दे देना ही टीकाकरण है। समझ रहे? अब ये जो अब जिसको जिसको वैक्सीन लगी है क्या उसको कोरोना नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है कि जिसको वैक्सीन लग गई वो क्या वज्र का हो गया, भाई उसको भी कोरोना हो सकता है। जितना एहतियात बरतना है बरतिए, ठीक है। ऐसा ये मत सोचना कि जिसको वैक्सीन लग गई है वो बहुत बड़ा मजबूत आदमी है, उसको भी हो सकता है। क्या किया गया वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में क्या किया जाता है कि किसी वायरस या किसी रोगाणु की जानकारी केवल शरीर को दी गई है। अब मान लेते हैं आपको बताया गया कि भाई वो आदमी एक बंदूक लेके आ रहा है, आप तैयार हो जाइए, तो आपका सारा ध्यान कहाँ है? बंदूक पे, कि बंदूकिया छोड़ लेना है। अब यहाँ अगर खुशिया के आया है तो यहाँ चोरा के लेके आया छोटकी वाली पिस्टल, तब तुम तो कहा तो पकड़ लिया, दूर 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 मार देगा, सुलग गए, रोना पिटना चालू। तो वही चीज है, शरीर क्या कोरोना नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? आप उसके कुछ लक्षणों के बारे में जानते हो सकता है उसका कोई तब तक दूसरा वेरिएंट आ जाए, कोई दूसरा लक्षण वाला कोरोना आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। आप तो बंदूक को देख रहे थे ना, आपने दूसरा लक्षण देखा था, वो हो सकता है दूसरे वेरिएंट का घुस जाए। अब आप कहेंगे मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मुझे कहाँ कोरोना होने वाला, मुझे तो वैक्सीन लगे। नहीं, एहतियात बरतिए। तो टीकाकरण क्या होता है, समझ में आ गई बात है कि किसी भी जीव, किसी भी रोगाणु की जानकारी को किसी जीव के शरीर में प्रवेश करा देना, वही है टीकाकरण। पॉइंट समझ में आ गया? अब देखिए, कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी। आजकल आप देख रहे हैं लगभग बहुत सारे लोग, लाखों लोग कैंसर की वजह से मर रहे हैं। क्यों होता है कैंसर? कितने प्रकार का होता है कैंसर? कितने तरीके से कैंसर होता है? ये सब बहुत समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। छोटे छोटे जख्म जिनको हम इग्नोर करते हैं, कैंसर किसी की वजह से हो सकता है। ठीक है, क्या होता है कैंसर? एक्चुअल में कैंसर के बारे में जानने से पहले समझ जाइए कोशिका विभाजन, क्योंकि जो कैंसर है उसका मेन कारण है कोशिका विभाजन। आप जानते हैं कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है। कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन आप जानते हैं समसूत्री में क्या होता है कि जब एक कोशिका से, पहला समझ रहे हैं, जब एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण? दो कोशिका का निर्माण हो, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक के क्या हो? समान हो। अगर मान लेते हैं माता पिता में गुणसूत्र की संख्या 46, तो संतान में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी? 46।
मतलब जितनी वो दोनों को जोड़ के, अगर यहाँ इसको दूसरे तरीके से देख लिया जाए, ये माता का ये पिता का, मतलब 46 माता का 46 पिता का, तो जो संतान होगी उसमें कितनी हो जाएगी 92। मतलब जब ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है उसे बोला जाता है समसूत्र विभाजन, लेकिन उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है। अगर जनक का 46 तो वो मिलकर कितना हो जाएगा 92। अब इसके लिए इसकी एक और खासियत समझिए, समसूत्र ये नियम का एकदम पक्का होता है। समसूत्र विभाजन नियम का एकदम पक्का होता है। जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं, कोई इंस्पेक्टर होता है ना, कोई तहसीलदार वगैरह होता है जो रूल रेगुलेशन का एकदम पक्का होता है, वो रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेता है कि नहीं, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। वैसे ही समसूत्र विभाजन होता है, नियम का पक्का होता है। क्यों पक्का होता है कि अगर आपके शरीर में 2 कोशिकाएं मर गई, अगर शरीर में 2 कोशिकाएं मर गई तो ये कितना कोशिका बनाएगा 2 कोशिका बनाएगा। समझ रहे? अगर 2 कोशिका मर गई तो 2 कोशिका बनाएगा, 3 कोशिका मर गई तो कितनी कोशिका बनाएगा 3। मतलब यूं कहे कि जितनी कोशिका मरेंगी, जितनी कोशिका मृत होंगी, उतनी ही कोशिका का निर्माण करता है, वो होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन समझ लीजिए कि जब एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण हो, एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक की क्या होती है आधी होती है, उसे बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। समझ रहे ना? अब अगर एक कोशिका डेथ कर गई, एक कोशिका डेथ कर गई तो कितनी कोशिका बनेगी 4 कोशिका बनेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनुष्यों में अर्धसूत्री विभाजन केवल कब होता है जनन के दौरान, बाकी हमेशा क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है। मनुष्यों में अगर पूछ दिया जाए कि अर्धसूत्री विभाजन कब होता है तो केवल जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन। जनन मतलब जानते हैं जब किसी चीज का निर्माण हो रहा हो, जैसे शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, है ना, भ्रूण बनता है, तो जब किसी चीज का निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी हमेशा कौन सा विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। पॉइंट समझ में आ गया? तो पॉइंट समझते हैं कैंसर क्या होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लेते हैं आपकी एक कोशिका डेथ कर गई और वहां पे बन जाएगी 2 कोशिका। कैंसर का मेन कारण क्या होता है कि अनियमित कोशिका विभाजन। जब ज्यादा मतलब एक कोशिका मर गई, अब 3 कोशिका बन गई, 4 कोशिका बन गई, तो जगह कोई कमरा है, कोई जगह है जहां पे एक आदमी, मान लेते कोई सीट है उस पे एक आदमी के बैठने की जगह है और वहां 16 जन बैठ जाए तो क्या होगा? जो नीचवा होगा वो तो वहीं में बैठा रह जाएगा, बेचारा तो गया है कि नहीं, उस जगह पहुंचने से पहले वो अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं। मतलब क्या है कि जब अनियमित कोशिका विभाजन क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, या कोशिका विभाजन सही तरीके से नहीं होता, यानी कि एक कोशिका अगर डेथ कर गई वहां पे 3 कोशिका बन जाती है, जगह नहीं होती, तो वो कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं टकराने लगती हैं। बच्चे 2 आदमी है, 3 आदमी है, किसी सीट पे बैठना तो क्या करेंगे, अगर बैठना हो तो झगड़ा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बैठने के जब झगड़ा हो जाएगा कि नहीं। अब या तो एक का सर फूटेगा, एक का हाथ टूटेगा, और या तो 2 का हाथ टूट जाएगा। एक वाला अगर मजबूत होगा तो मार के दोनों को सुता देगा, अपने बैठ जाएगा बढ़िया, चलो यहाँ तुम पैर दबाओ थोड़ा सा, अब है कि नहीं। तो क्या है, वो मजबूत होगा तो भाई मार देगा। वैसे ही जब कैंसर की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन जब होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। अब जब बहुत कोशिकाएं बन जाती हैं तो वो आपस में टकराती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कोई कोशिका मर जाएगी। जैसे आप गांव में देखते हैं या आलू वगैरह की बात करते हैं, अगर बोरे में आलू रखा है, एक आलू सड़ गया तो पूरा आलू का तहस नहस कर देगा, कर देता कि नहीं कर देता। एक प्याज सड़ जाती है पूरी प्याज को ले लेती है, वरना एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है, गंदा। वैसे ही एक कोशिका सभी कोशिकाओं को क्या करने लगती है, मारने लगती है। एक कोशिका क्या हो जाएगी, वो सड़ जाएगी, सड़न पैदा करेगी, तो धीरे धीरे बगल वालों को तनी से तू सड़ जाओ, हाँ तनी से तू, तनी से तू, थोड़ा थोड़ा करके वो सारी कोशिकाओं को क्या कर देगी, सड़ा देगी। जब सड़न पैदा हो गई तो वही सड़न क्या है, कैंसर है।
और धीरे धीरे वो क्या है, अलग अलग तरीके से वो 3 प्रकार से फैलेगी, हम समझेंगे उसको, उसके बारे में, है ना। वहाँ सड़न पैदा हो जाएगी और धीरे धीरे वहाँ की सारी, मान लेते अगर हाथ में हल्की सी चोट लग गई तो अगर यहाँ की कोशिका मर गई तो बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। अब बन गई तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसके अंदर सड़न होने लगेगी और सड़न होते 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 तो पूरे शरीर में, पूरे हाथ में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी और धीरे एक समय आएगा कि हाथ कटवाना पड़ जाएगा। जहाँ तक की कोशिकाएं सड़ गई वहाँ काट के निकाल देंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी सड़ी हुई कोशिका, न अगला कोशिका, है ना। समझ गए कि नहीं बात को। अब समझते हैं कैंसर के प्रकार। सार्कोमाज या भ्रूणी, है ना, भ्रूण में, है ना, भ्रूणी मेसोडर्म को प्रभावित करता है, जिससे क्या क्या प्रभावित होती है, याद रखेंगे। कैंसर के प्रकार सार्कोमाज या भ्रूणी मेसोडर्म को प्रभावित करता है। इसमें क्या क्या चीजें खराब होती हैं, अस्थि पेशी, पेशी मतलब ये जो आपका हाथ मांसपेशियों से बना वो खराब हो जाएंगी और आपकी हड्डी खराब हो जाएगी, सड़न पैदा हो जाएगी। दूसरा कार्सिनोमाज या एपिथेलियम ऊतक। आपको मालूम होना चाहिए आपका जो त्वचा बना है वो किसका बना है, एपिथेलियम ऊतक का बना है। जो अगर कार्सिनोमाज प्रकार का आपको अगर कैंसर हो गया तो याद रखेंगे कि ये एपिथेलियम ऊतक को क्या कर देता है, सड़ा देता है, जिसकी वजह से त्वचा खराब हो जाएगी। त्वचा का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, आमाशय का कैंसर, आदि प्रकार का कैंसर आपको हो सकता है। अगर आपके फेफड़े में कैंसर है तो फटाक से बेटा बता देना कि आपको क्या हुआ है, कार्सिनोमाज वाला कैंसर हुआ है। अगर आपको लगता है आपकी हड्डी में सड़न है, आपकी पेशियों में सड़न है, तो तुरंत बता देना आपको सार्कोमाज वाला कैंसर है। समझ रहे हैं ना। अगर अब तीसरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, इन दोनों में तो बचने के चांसेस है, इसमें खत्म है। ये क्या होता है, ल्यूकीमिया, इसे ब्लड कैंसर, है ना, इसमें ब्लड कैंसर या ब्लड कैंसर है। आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड कैंसर ही लोगों को होता है। ब्लड कैंसर हो गया, रुधिर गड़बड़ हो गया, रुधिर ही सड़ गया। अब जब रुधिर सड़ गया तो शरीर का कौन सा अंग काम करेगा। आपको मालूम है हमारे शरीर में परिवहन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जो ब्लड ही गड़बड़ हो जाएगा तो सूचना को कौन पहुंचाएगा। सबसे घातक यही होता है। इसमें होता क्या है, जो आपकी श्वेत रुधिर कणिका WBC होती है उनकी संख्या एकदम कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधकता कम हो जाती है, आपकी WBC कम हो जाती है और अन्यथा व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। बात करेंगे किस कारण से ये हो जाता है, कैंसर के क्या क्या कारण हैं और क्या क्या उपाय हैं। अगला टॉपिक वही है कैंसर के कारण। पहला, धूम्रपान। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, धूम्रपान का मतलब जिसे सिगरेट, बीड़ी, है ना, गांजा। भाई साहब आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा था गांजे का, है कि नहीं बेटा। ट्रेंड में ना, अगर जानते हैं ना, अगर आप हैं तो जहान है, आप नहीं है तो कोई मतलब नहीं, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, अफीम, हेरोइन का। समझ रहे ना। होता क्या है, धूम्रपान आप करते हैं तो आपके फेफड़ा, अगर आपका फेफड़ा अब लगातार ये धुआं जाके आपके फेफड़े को क्या करता है, डैमेज करता है और आपके फेफड़े में सड़न पैदा होने लगती है और फेफड़ा खराब हो जाता है। तो फेफड़े किस वाले में आता है, किस कैंसर में आता है, कार्सिनोमाज वाले कैटेगरी में आता है। तो आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और फेफड़ा खराब हो गया तो आपकी श्वसन क्रिया बाधित, और श्वसन बाधित तो आप खुद ही बाधित हो जाएंगे। समझ गए। अगला होता है तंबाकू। आप देखते हैं सुर्ती, है ना, उस पे लिखा होता है तंबाकू से क्या होता है, कैंसर। लगातार आप क्या खाते हैं तो सुर्ती में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सुर्ती वगैरह है ये धीरे धीरे नशा करती है, तो इनमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, जो धीरे धीरे आपकी त्वचा को, यहाँ मुंह की त्वचा को क्या करती है, सड़ा देती है। अब जब मुंह का कैंसर है, कभी कभार कुछ लोगों का जबड़वा निकालना पड़ जाता है, ये वाला पोर्शन। चलो घूमो और खाओ। एक बार क्या हुआ, एक लड़का गया सुर्ती लेने, ठीक है। सुर्ती 2 कैटेगरी की आई है, एक होती है फिल्टर वाली सुर्ती, है ना, अलग अलग कैटेगरी की सुर्तियां हैं भैया। फिलहाल खाता नहीं हूँ, बता रहा हूँ आपको, मत सोचना कि मैं कैसे जानता हूँ भाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता ना। तो वो जब दुकान पे गया तो दुकानदार ने उसे उठा के दे दिया, कौन सी सुर्ती आजकल ट्रेंड में चल रही है, आशा सुर्ती, उठा के दे दिया। तो वो गया लेके जाके दिया, जिसको चाहिए थे उसको दे दिया। वो मतलब एक लड़का दुकान पे आया सुर्ती लेने और दुकानदार ने उसे दिया, तो उधर से एक आदमी भागता हुआ है, कहा ये कौन सुर्ती दी हो, वो वाली सुर्ती जो कैंसर वाली लिखा है, कैंसर तो कैंसर वाली, जो कैंसर वाली लिखा है, जो कैंसर से मौत होती है। आदमी देखिए, आदमी जानता है कि कैंसर लिखा है, बड़े बड़े, है ना, एडवर्टाइज किए जाते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, जानलेवा है, हानिकारक है, लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं। देखिए क्या है, दूध वाला घर घर घूमता है, लेकिन शराब वाला एक जगह रहता है। समझ रहे कि नहीं। दूध वाला घर घर घूमता है, क्योंकि अच्छी चीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। घर जो दूध वाला है घर घर घूमता है, उससे पूछा जाता है कहीं पानी तो नहीं मिलाए हो। हाँ, दारू वाला एक जगह रहता है और है ना, और भाग भाग हम जाते हैं लेने और पानी खुद मिलाते हैं।
सोच लीजिए क्या है इत्तेफाक। समझ रहे कि नहीं? अच्छी चीजें देख लीजिए। अरे ओशो ने कहा था कि जिस दिन जूता लाइट में या शीशे में बिकने लगे और किताब रोड पे बिकने लगे, जमीन पे फेंक के, देखते हैं ना किताब वगैरह ऐसे फैलाई जाती है, ले लो कौन ले रहा है, 10 का 5, 10 का 5, 10 का 5, 10 का 5, है कि नहीं? होता कि नहीं होता? ये वाली ले जाओ, जनरल नॉलेज करंट अफेयर लेके जाओ, कहाँ बिकती है? सड़कों पे, है ना? उसने कहा था, ओशो ने कहा था कि जिस दिन जूता शीशे में बिकने लगे और किताब रोड पे बिकने लगे, उस दिन ये समझ जाना कि दुनिया फैशन में चूर हो चुकी है। मतलब दुनिया को अब जूतों की जरूरत है, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। आप देखते हैं ना बड़े बड़े मार्ट वगैरह खोले गए हैं जहाँ पे जूतों को सेव में रखा जाता है। उस मार्ट में किताब का कहीं एंगल है, कहीं जगह है मार्ट में कि जहाँ पे किताब को सजा के रखा जाता है कोई कि लाइटिंग में रखी गई है? ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ये अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की कहानी है ना? ये इनका उपन्यास है, वो उनका महादेवी वर्मा का है कहीं? नहीं ना। तो सोच लीजिए क्या हाल है। पंडित राहुल संकृत्यायन का है, किसी का है? नहीं। बुक तो भाई एकदम ऐसे ही बिकती है रोडों पे, है ना? रोड के किनारे बुक को फेंक के बेचा जाता है और जूता देख लीजिए फ्रेम में सजा के बेचा जा रहा है। तो ये हाल है। समझते हैं बात को हम? कैंसर के कारण तो धूम्रपान, लगातार धूम्रपान का अगर आप सेवन करते हैं, लगातार आप सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो आपको क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। ये किस कैटेगरी का कैंसर होगा? धूम्रपान, फेफड़ा डैमेज हो रहा है, तो जब फेफड़ा डैमेज होगा तो क्या होगा? कार्सिनोमाज। ठीक है। अब देखो तंबाकू, मुंह का कैंसर, है कि नहीं? अब लगातार आप खाएंगे तो ये आपका, मान लेते भाई ये जबड़े में यहाँ पे ऊपर ही लग गया, हल्की सी वहाँ पे कोशिका मर गई, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, तो मुंह का कैंसर हो गया। ठीक है। अब समझिए सूर्य की किरणें, ये देखिए पर्यावरण प्रदूषण का क्या क्या नुकसान है। लगातार पर्यावरण, अगर आप देखिए सूर्य की परावैंगनिक किरणें इतनी तीक्ष्ण हो चुकी हैं, इतनी खतरनाक हो चुकी हैं, वो आके सीधे आपके स्किन पे पड़ती हैं। और आप लगातार बैठ के देखिए सूर्य की किरणों में, अभी भी बैठ के देखिए। हालांकि तो हम लोग तो ऐसी जगह पे, अभी तो ठंडी का मौसम, अभी उतनी नहीं लगेगी, गर्मी वगैरह में बैठ के देखिए इतनी तीक्ष्ण होती है कि आपकी त्वचा को जला देंगी, झुलसा देंगी। और कोशिका अगर मर गई, फिर वही वाली बात, जब कोशिका मर गई तो कोशिका विभाजन होगा ही होगा, क्योंकि शरीर को चलाना है। शरीर का ये रूल है कि अगर कोशिका मर जाती है तो कोशिका बनाना है, और जब कोशिका बनेगी और एक से ज्यादा कोशिका बन गई तो क्या होने लगेगी? वहां पे सड़न पैदा होने लगेगी, वहां पे क्या हो जाएगा? कैंसर। और जब त्वचा सड़ने लग गई तो कौन सा त्वचा अगर सड़ने लगी तो कौन सा भाई? ये वाला कार्सिनोमाज वाला कैंसर आपको होने लगा। ठीक है। और दूसरा है रेडियोधर्मी, लगातार रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं, जो आप मोबाइल, टीवी वगैरह यूज करते हैं, उससे निकलने वाली रेडियोधर्मी जो किरणें हैं, वो भी क्या करती हैं? आपने पढ़ा होगा प्रदूषण, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है कि नहीं? डीजे चल रहा है, कोनो नाच नहीं रहे, तब वो डीजे बज रहा है, धक 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 धक, डीजे आदित्य राज बज रहा है। कोई मतलब नहीं है, जब बज ही नहीं रहा, जब कोई है ही नहीं तो क्यों बजा रहे? वे फजूल का। जो हार्न वगैरह होते हैं क्यों बजा रहे? सामने कोई नहीं तब वो हार्न बज रहा है। क्या मतलब है? जितनी आवश्यकता हो सके, मैं तो कहता हूं साउंड को हटा ही दीजिए, जितनी जब जरूरत है। हाँ, म्यूजिक अच्छी चीज है, आपको पर्सनली सुनना है तो एयरफोन लगा के सुन लो। काहे दुनिया को जगा रहे हो? दुनिया काहे बता रहे हैं कि आपको गाना सुनना है? तो अपने सुनिए, अपने तक सीमित रखिए, है कि नहीं? लेकिन हम दिखावे में चूर हैं, और हमें ये नहीं मालूम कि ये दिखावा एक दिन हमारे लिए घातक होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये किरणें भी क्या करती हैं? आपकी त्वचा को झुलसा सकती है, आपको अलग अलग तरीके के रोग पैदा कर सकती हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंसर के कारण समझ में आ गए। अब हम उपचार की बात करेंगे, कैसे इलाज होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक पृथ्वी पर कोई ऐसा देश नहीं जिसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया हो। जैसे बुखार, पैरासीटामॉल ले लो, डोलो ले लो, ठीक आ जाओगे, है ना? ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं बना कि ये दवा खाइए कैंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। हम उससे कुछ हद तक बच सकते हैं। देखिए, एक होता है इलाज, एक होता है उपाय। इलाज वह होता है जो रोग को खत्म कर दे, उपाय वह होता है जो रोक दे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इलाज का मतलब खत्म कर देना, उपाय का मतलब रोक देना। समझ लेना, दोनों दो पॉइंट है। यह मत कहना कि उपाय करने से कोई चीज ठीक हो जाती है। उपाय कर सकते हैं, इलाज नहीं। बरसात में बारिश लगातार हो रही है, आप छतरी निकाल लिए, छतरी लगा लिए, तो क्या है? इलाज है कि उपाय है? उपाय है, क्योंकि आपने उसे खत्म नहीं किया, बारिश नहीं ना खत्म किया, आप खुद बच रहे हैं, तो वो आपका क्या है? उपाय है, जुगाड़ जिसको कहते हैं। नहीं तो बोरिया ढोक बना के लेके चल जाते हैं, ऐसे चुप्पे चुप्पे ना चल जाते हैं, तो वो क्या है? वो उपाय है, वो इलाज नहीं है। इलाज का मतलब बारिश को रोक देना। ठीक है। तो कैंसर का कोई इलाज नहीं बना हुआ है अभी तक।
उपाय है, उपाय में क्या है कि कुछ जिस जगह पे वो जहां पे कोशिकाएं सड़ गई है वहां पे एक्स किरणों को भेजेंगे लगातार, तो वो क्या कर देंगे, उन कोशिकाओं को, उनका प्रभाव को निष्क्रिय कर देंगे। अब वो सड़न पैदा नहीं होगी, फिर काट वट के निकालते हैं, पता नहीं कैसे। चलिए ठीक है ना। कुछ औषधियां, अगला दूसरा पॉइंट, कुछ औषधियां ऐसी होती हैं मार्केट में, कुछ ऐसी हैं जो कोशिका विभाजन को रोक देती हैं। क्यों होता है कैंसर? लगातार कोशिका विभाजन होता रहेगा, कोशिकाएं बनती रहेंगी, जगह है नहीं तो ठूस ठूस के बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, वो आपस में टकराएंगी, लगातार सड़न पैदा होगी और कोशिका विभाजन लगातार सड़न होती रहेगी, एक कोशिका से दूसरी कोशिका सड़ेगी, दूसरी से तीसरी, जिसकी वजह से कैंसर लगातार बढ़ता रहेगा। तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो क्या करेंगी, जो उन्हें रोगी को दे देंगे, उनमें कोशिका विभाजन कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा कोशिका विभाजन, तो जितना दूर हुआ है वो धीरे धीरे कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसके बाद सदाबहार का पौधा, आपने देखा होगा सदाबहार का पौधा, पेड़ वगैरह हम सब लगभग सबके घर पे होंगे कुछ, है ना। सदाबहार का जो फूल होता है, पौधा जो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है ना, अलग अलग कलर के आते हैं, हालांकि हाइब्रिड वाले अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में। उसके पौधे से क्या किया गया है, उसका इलाज के लिए कुछ दवाएं बनाई गई हैं, जैसे जिनका नाम है विनक्रिस्टीन तथा विनब्लास्टीन, जो ल्यूकीमिया में इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूकीमिया भी एक प्रकार का रोग है, यह भी ब्लड कैंसर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे ब्लड कैंसर होता है वैसे ही ल्यूकीमिया होती है, इसमें भी WBCs की मात्रा कम हो जाती है, आपको लगातार है ना बुखार रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, ये ल्यूकीमिया के लक्षण हैं, ठीक है। तो कुछ दवाएं हैं जो क्या कर सकती हैं, कैंसर के इलाज के लिए भी प्रयोग की जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिली है कि इससे कैंसर ठीक ही हो जाएगा। उस दवा का नाम है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, आप देखेंगे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होंगी। तो समझ में आ गया, ये कैंसर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी छोटी सी छोटी चोट से कैंसर हो सकता है, हम छोटी छोटी चोटों को इग्नोर ना करें, समझ रहे हैं ना। कैंसर किसी का, देखिए भाई, अगर आपको चोट लगी और आपकी कोशिका चोट लगी तो जाहिर सी बात है कोशिका मरना ही मरना, और कोशिका अगर मरी तो कोशिका विभाजन होगा, कोशिका अगर मर गई तो कोशिका विभाजन होगा, और अगर किसी भी कारणवश कोशिका विभाजन ज्यादा हुआ तो कैंसर होने के 100% चांसेस हैं। 3 तरह के कैंसर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। समझ में आ गई बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।